इस वीडियो सीरीज़ में हम आपको दिखाने वाले हैं कि HTML का एंकर टैग क्या होता है। एंकर टैग जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टैग है HTML का, ये बेस कह सकते हैं इसे। क्यों बेस कह सकते हैं? क्योंकि एंकर टैग का मतलब ये होता है कि एक वेबसाइट के एक पेज को, वेब पेज को दूसरे वेब पेज से लिंक करना। कैसे? मतलब कि आपने वेबसाइट देखी होंगी, जैसे अलग अलग पेजेस बनते हैं, अबाउट अस का पेज है, गैलरी का पेज है, कॉन्टैक्ट का पेज है। तो जब आप क्लिक करते हैं तो दूसरे पेज पे चले जाते हैं, तो उसमें जो चीज़ यूज़ हो रही होती है वो होता है एंकर टैग। एंकर टैग को इसमें हम बताते हैं कि आपको कि एंकर टैग कितने टाइप्स का होता है। बेसिकली 3 टाइप्स का होता है। एक होता है एक्सटर्नल पेज लिंक और अदर साइट लिंक। मतलब कि आप अपनी ही वेबसाइट के दूसरे पेज पे अगर जाना चाहते हैं तो इसे एक्सटर्नल पेज लिंक कहते हैं। मतलब कि एक पेज से दूसरे पेज पे, या आप अपने ही वेबसाइट के किसी पेज से दूसरी वेबसाइट को खोलना चाहते हैं तो इसके लिए भी हमारा एक्सटर्नल पेज लिंक ही चलता है। इसके अलावा हमारे पास होता है इंटरनल पेज लिंक। मतलब कि जब क्लिक करेंगे तो सेम ही पेज पे कहीं पर उसको टारगेट दे रखा है, वहाँ पर स्क्रॉल होकर पेज चला जाएगा अपने आप। ठीक है। बेसिकली जो इस तरह का इंटरनल पेज लिंक होता है, ये FAQ पेज, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जैसे साइट्स पे लिंक होता है, पेज बना होता है, तो उस पेजों पे ज़्यादा यूज़ होता है ये। और थर्ड लिंक होता है, ये होता है मेल टू लिंक। मेल टू लिंक मतलब कि जैसे कि कोई पर्सन है, मतलब कि जो हमारा क्लाइंट है या कुछ भी, या आप खुद हैं, आप चाहते हो कि आप अपनी साइट पर एक लिंक दे दो, जैसे कुछ भी लिख दिया उसमें मेल टू मी। जैसे ही पर्सन उस पर क्लिक करे तो उसका डिफ़ॉल्ट जो मेल, मतलब कि एडिटर है जैसे आउटलुक वगैरह, वो खुल जाए, या उसका खुद का ईमेल आईडी जो भी जिससे वो मेल करता है या ऑनलाइन है भी वो खुल जाए। तो इसको हम देखते हैं अभी प्रैक्टिकल रूप में। यहाँ पर मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि एंकर टैग को हम हाइपर लिंक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपर लिंक। ठीक है। तो अब हम इसको प्रैक्टिकल रूप में देखते हैं कि कैसे हम इसे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने एक न्यू फाइल क्रिएट कर ली है और इसको सेव कर लेते हैं। पहले मैं यहाँ पर टाइटल डाल देता हूँ। तो यहाँ पर लिख देता हूँ एंकर टैग। ठीक है। इसको मैंने सेव कर लेता हूँ पहले। यहाँ सेव पे गया और इसका नाम मैंने रख दिया जैसे एंकर डॉट HTML। तो ये मैंने सेव कर लिया एंकर डॉट HTML नाम से फाइल। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक एंकर टैग क्रिएट कर लेता हूँ। जैसे उसके लिए मेरे पास टैग आता है ए टैग, और ए को मैंने क्लोज कर दिया। अब जैसे मैंने इस पे लिख दिया कुछ भी, जैसे गो टू अनदर पेज। ठीक है। ये मेरा लिंक बन जाएगा। मगर अभी इसे ये नहीं पता कि मैंने किस पेज पे जाना है, तो उसके लिए मेरे पास यहाँ पर एंकर टैग के अंदर एक प्रॉपर्टी आती है जिसका नाम है href। href का मीनिंग होता है हाइपर लिंक रेफरेंस। H का मतलब हाइपर लिंक, REF का मतलब रेफरेंस, कि ये लिंक किस पेज को रेफर कर रहा है। तो यहाँ पर मैं जैसे कि इसी वाले फोल्डर के ही दूसरे किसी पेज पे जाना चाहता हूँ। जैसे कि मैंने पहले एक पेज बनाया था, ये marq.html, इसी वाले ही फोल्डर के अंदर। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं लिखूँगा marq.html। ये मैंने सेव कर लिया। ठीक है। और यहाँ पर मैं रन में गया और यहाँ पर लॉन्च इन क्रोम। अब ये देखिए, ये एंकर टैग की साइन होता है कि इसका कलर अपने आप चेंज हो जाता है, हल्का सा ब्लू पर्पल कह सकते हैं ऐसे, और इसके नीचे एक लाइन आ जाती है। जब मैं ओवर करूँगा तो आप नीचे कॉर्नर पे देखिए, लेफ्ट कॉर्नर पे, वहाँ पर जैसे मैं हटाता हूँ तो यहाँ पर पेज का लिंक का नाम भी दिखा रहा है, जैसे लर्न HTML फोल्डर के अंदर marq.html। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए, ये इस पेज पे आ चुका है। ऊपर URL बार में भी चेंज हो चुका है, जो उस पेज का लिंक था वो आ गया। अब मैं वापस जाना चाहता हूँ, ये देखिए, मैं दोबारा क्लिक करके दिखाता हूँ, यहाँ गया और वापस। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, जो दूसरा पेज है मेरा marq, इस पे भी रिटर्न आने के लिए एक लिंक बनाता हूँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मैं वही वाली फाइल ओपन करता हूँ। मैं यहाँ गया और ओपन की वो फाइल, और यहाँ पर marq को खोल लिया। अब यहाँ पर marq के बाद में मैं यहाँ पर
एक एंकर टैग ले लेता हूँ। अब यहाँ पे लिख दिया कुछ भी, जैसे एंकर पेज गया, और यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है href वो देना ज़रूरी है, उसके बिना ये क्लिकेबल भी नहीं बनेगा। तो यहाँ पर मैंने नाम दे दिया anchor.html, जो मेरी ये वाली फाइल है दूसरे टैब में anchor.html। अब मैंने इसको सेव किया और यहाँ पर मैंने एक सेकेंड यहाँ पर इस पेज को रिफ्रेश किया, ये देखिए वो लिंक आ चुका है। ठीक है, मैं अब इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए एंकर पेज पे आ गया। जब मैंने इस पर क्लिक किया तो इस पेज पे आ गया। तो आप देख रहे हैं लिंक कैसे काम करते हैं। ठीक है, ये है लिंक्स। इसमें मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि इसकी एक और प्रॉपर्टी भी होती है यहाँ पर, जिसका नाम होता है टारगेट। टारगेट का यूज़ क्या होता है एक्चुअल में, अगर हम किसी और टैब में या और विंडो में खोलना चाहते हैं सेम लिंक, तो अभी क्या है, अभी आप यहाँ पर देखिए जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो सेम ही विंडो के अंदर ही खुल रहा है, मगर मैं चाहता हूँ कि ऑटोमेटिकली यहाँ पर नया टैब खुले ऐसे और उसके अंदर हमारा लिंक खुल जाए। तो उसके लिए मेरे को टारगेट यूज़ करना पड़ेगा। टारगेट के अंदर जाके हम यहाँ पर देंगे उसकी वैल्यू _ब्लैंक। अब ब्लैंक का क्या मतलब होता है? ब्लैंक का मतलब है या तो लिंक जो है अगर नए टैब में खुले, अगर टैब वाला ब्राउज़र नहीं है जिसमें टैब्स खुलते हो, अगर पुराना ओल्ड ब्राउज़र है कोई, तो उसमें ऑटोमेटिकली नई विंडो ओपन हो जाएगी। अभी यहाँ पर मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पर हम एंकर पेज में जाएंगे और यहाँ पेज को रिफ्रेश किया, ये देखिए ये क्या अभी हुआ नहीं, _ब्लैंक नहीं, ये मैंने मार्क्यू वाले पेज में किया है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं जाता हूँ, इस पर क्लिक किए, देखिए यहाँ पर नए टैब में खुल गया। अगर मैं एक बार और जाके क्लिक करूँगा तो फिर एक बार और टैब खुल गया, मगर जब मैं एंकर वाले पेज पे जाके दोबारा से क्लिक करूँगा तो इसमें मैंने कोई चेंज नहीं किया, तो इसके देखिए इसी की ही विंडो में खुला है ये। ठीक है, लिंक जो नेक्स्ट पेज है वो इसी की ही फ्रेम में खुला है, जबकि ये मार्क्यू वाला जो पेज है इस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो हर बार नया टैब ओपन हो रहा है। ठीक है, अब मैं आपको इसकी दूसरी वैल्यू बताता हूँ, उसका नाम है सेल्फ। अब सेल्फ क्या होता है? सेल्फ तो वही है कि जिस विंडो में ये लिंक है, मतलब कि जिस विंडो में आप ये पेज देख रहे हो उसी में खुले। ये दो ना दो एक ही बात होती है। यहाँ देखिए ये मैंने मार्क्यू वाले पेज में चेंज किया है और अब देखिए अब नया टैब नहीं खुला, अब उसी वाले में खुल गया। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है _सेल्फ। इसकी दो वैल्यूज़ और भी होती हैं, एक होती है पेरेंट और एक होती है _टॉप पेरेंट। अब पेरेंट अभी आपको भी समझ नहीं आएगा क्योंकि अभी हमने फ्रेम्स नहीं किए हैं, आई फ्रेम्स वगैरह। तो उसके अंदर होता है कि पेरेंट फ्रेम में खोलना या उसी फ्रेम के अंदर खोलना। ठीक है, और टॉप में भी होता है कि टॉप के फ्रेम में खोलना। तो ये जब हम आई फ्रेम्स देख लेंगे तब आपको ये क्लियर हो जाएगा कि ये कैसे करते हैं। थैंक यू हमारी वीडियो देखने के लिए। हमारी नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिए क्योंकि उसमें एंकर टैग को हमने आगे 2 पॉइंट्स और बताए हैं। थैंक यू।